जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube क्लास में। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट किया जा रहा है आपका बीपीएससी का होने वाला क्या चीज़ का होने वाला है, तो आपका जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका टेस्ट नंबर 7 होगा, जिसमें कि आपका पार्ट 1 हो चुका है। आज आपका होगा पार्ट 2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भैया, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, हम लोग आज देखेंगे 76 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग का हो चुका है। चलिए, पहला 76 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, हो चुका है। 76 पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न आपका क्या है। नासा का लूसी मिशन का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो अन्वेषण करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। देखिए, लूसी मिशन जो है, लूसी मिशन आपका बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने वाला का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 77 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, मिशन। ध्यान में रखिएगा। सूची 2 में क्या दिया है, उद्देश्य। तो कौन सा मिशन का क्या उद्देश्य था, बताइए। एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक हो जाएगा ए में सौर अवलोकन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 2 में देखिए आपका है एक्सपोसैट, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका बी में हो जाएगा अनेक तरंग धर्मियों पर खगोल विज्ञान, ध्यान में रखिएगा। आदित्य L1, ये आपका हो जाएगा सी में हो जाएगा, एक्सरे के ध्रुवीकरण का मापन, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, अस्पाडेक्स का उद्देश्य क्या था, तो ये आपका था उपग्रह डॉकिंग प्रदर्शन, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, कौन सा कथन गलत है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, लैंडिंग स्थल का नाम विक्रम पॉइंट रखा गया था, ये बिल्कुल आपका गलत है। क्या रखा गया था, यहाँ बोल रहा है आपका लैंडिंग स्थल का नाम विक्रम पॉइंट रखा गया था, ये बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, ये लैंडिंग वाला जो है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। लैंडिंग स्थल का नाम आपका क्या था, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। क्या रखा गया था, ये आपको यहाँ काट दीजिएगा, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था, ना कि विक्रम पॉइंट, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में कथन 1 देखिए आपका बिल्कुल सही है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया, बिल्कुल सही है। बी में आपका है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, बिल्कुल सही है। देखिए, डी में आपका है SLIM मिशन के साथ जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां है, ध्यान में रखिएगा। तो 1, बी और डी आपका बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा था कौन सा गलत है, तो आपका सी गलत है। तो यहाँ बोल रहा था विक्रम पॉइंट पर रखा गया था, लेकिन गलत, शिव शक्ति रखा गया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, देखिए 79 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान में देखिए, यहाँ सही बोल रहा है। चलिए, 1 में देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए, यह एक परिक्रमा करने वाली पराबैंगनी वैधशाला है, बिल्कुल गलत है, ध्यान में, बिल्कुल सही नहीं है। 2 में आपका यह सूर्य की परिक्रमा तीसरे लैग्रेंज बिंदु L3 पर करती है, बिल्कुल गलत है। 3 में देखिए, इसे नासा ESA और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए आपका दोनों गलत हो गया है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यार माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए, बाकी हर किसी का आपका सोल्यूशन हम लिखे हुए हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन हमको नहीं मिला था। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 में क्या है, रॉकेट के पहले चरण में क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है। कारण आर में है, पारंपरिक इंजनों की तुलना में क्रायोजेनिक इंजन बेहतर थ्रस्ट और ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए असत्य है, लेकिन आर जो है सो सत्य है। देखिए ए जो है सो आपका असत्य है, ये आपका साथ है, लेकिन आर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 नंबर प्रश्न देखिए,
केसलर सिंड्रोम संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा, सीधा बताइएगा, अंतरिक्ष मलबे से संबंधित है। केसलर सिंड्रोम आपका अंतरिक्ष मलबे से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्या 82 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, इसमें गलत कथन चुनने बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए एक आपका क्या है, आयरन ड्रोम अमेरिका द्वारा विकसित एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ध्यान में रखिए कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए अगर इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान में रखिएगा, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयरन ड्रोम इजराइल के विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर दूसरा देखिए आप लोग क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अमेरिका द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये भी आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका गलत है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 3 जो आपका S-400 रूस द्वारा विकसित सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसमें एसहैम प्रणाली बिल्कुल सही है। 3 जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका गलत है। गलत पूछ रहा था तो 1 और 2 आपका इसमें गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 इसमें गलत था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 83 नंबर प्रश्न देखिए। 83 नंबर प्रश्न है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का है? बताइए क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का है? तो बताइए कौन सा है? तो आप लोग सीधा सीधी बताइएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिए 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5G लड़ाकू विमान में स्टील क्षमताएँ होती है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 84 नंबर प्रश्न देखिए, डैश भारत का स्वदेशी हार्ड किल क्या है, स्वदेशी हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे ड्रोन के झुंडों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए कौन सा डिजाइन किया गया है? तो ये आपका गर्भवास्त्र किया गया है। गर्भवास्त्र कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान में रखिएगा इसमें। देखिए गर्भवास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए गर्भवास्त्र भारत का पहला कम लागत वाला स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो ड्रोन के झुंडों को बेअसर करने के लिए माइक्रोन गोला बारूद का उपयोग करता है, जिससे हवाई रक्षा क्षमता बढ़ती है। ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन में हम लोग जान लिए हैं। अगला 85 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर कहाँ चला गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम आयरन बैक्टीरिया का पुनर्चक्रण के लिए। क्या है? लिथियम आयन बैटरियों का पुनर्चक्रण के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, कहीं हम गलती हमारे से पढ़ा जाता है तो भैया प्लीज़ माफ़ करिए, समझिएगा सुबह से 3-4 वो सेट बना चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़कर निवेदन करें, भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग। नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, इसमें बोल रहे हैं नाभिकीय विखंडन संलयन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान में रखिए, गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कौन सा गलत है, एक और कर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक में देखिए आपका है, विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु को 2 छोटे परमाणु में तोड़ देता है। ये तो देखिए आपका गलत नहीं, ये आपका सही है। बी में देखिए आपका है, संलयन तब होता है जब 2 परमाणुओं मिलकर एक भारी परमाणु बनते हैं। ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। सी में देखिए आपका है, संलयन से लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु कचरा उत्पन्न होता है, बिल्कुल गलत है। सी देखिए आपका बिल्कुल गलत है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए इसका भी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। पहले डी देख लीजिए, क्या है? संलयन सूर्य जैसे तारों का स्वाभाविक रूप होता है, बिल्कुल आपका
सही है। देखिए अगर सी का हम लोग सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि देखिए दूसरी और नाभिकीय विखंडन, क्या दूसरी और नाभिकीय विखंडन का विपरीत नाभिकीय संलयन से आमतौर पर कोई भी लंबे समय तक रहने वाले रेडियो एक्टिव परमाणु कचरा नहीं बनता है। इसमें बोल रहा कचरा बनता है, इसमें कचरा नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर प्रश्न देखिए, कवच एक स्वदेशी, बताइए क्या है? कवच एक स्वदेशी क्या है? तो आप लोग सीधा सीधी बताइएगा। आपका ये आपका स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। क्या आपका कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए किस भारतीय संस्थान ने ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? बताइए किस भारतीय संस्थान ने ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? ये आपका कौन किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग किया है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका CDAC, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है, इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए ग्राफीन के बारे में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ग्राफीन के बारे में आपका देखिए कथन एक में क्या बोल रहा है, यह एक द्विआयामी पदार्थ है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए बिल्कुल सही है। दो में आपका यह कार्बन का एक अपरूप है, बिल्कुल सही है। देखिए तीन में आपका है यह एक विद्युत कुचालक है, बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए यह एक विद्युत कुचालक है, यह एक बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए आपका 4 में है इसका उपयोग जल विलयीकरण और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका ये 4 जो आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है, 3 आपका सही नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपका, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन गलत है? बताइए इसमें कितने कथन गलत है? इसका देखिए आंसर हम आप लोग को बता दें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर बता देते हैं। इसमें केवल 2 हो जाएगा। इसमें बोल रहा कितने कथन गलत है, केवल 2, यानी कि 1, 2, 3 में से 2 कथन आपका गलत है, लेकिन एक कथन आपका सही है। और वो कथन कौन सा सही है आप लोग प्लीज कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित हैं? बताइए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। क्या बोला, सही उत्तर को चुनना है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा इसी को, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। चलिए देखिए एक में आपका है एनोरेक्सिया, ये आपका नींद संबंधी विकार, क्या ये सही सुमेलित है? ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए एनोरेक्सिया खाने का विकार है, क्या है, खाने के विकार से जुड़ा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका खाने के विकार, यहाँ लिख देते हैं खाने का विकार लगा दीजिएगा बस। क्या दो में आपका है इंसोमिनिया, इंसोमिनिया क्या आपका सही है? नहीं, इंसोमिनिया आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए नींद। देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा ये वाला, और इसका आंसर देखिए हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इंसोमिनिया का आंसर हो जाएगा नींद संबंधी विकार, यही हो जाएगा आपका। और देखिए आपका 3 में आपका क्या है, 3 में आपका है डिस्पेनिया, सांस लेने की तकलीफ, बिल्कुल सही है। और देखिए 4 में आपका है एनोस्मिया, ये आपका हो जाएगा गंध की आंशिकी या पूर्ण हानि, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 और 4 सही सुमिलित है। बाकी ये आपका एक का आंसर हो जाएगा खाने का विकार, और 2 का है एनोसोमिया, ये आपका हो जाएगा नींद संबंधी विकार, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? बताइए किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला 93 नंबर प्रश्न देखिए, पाइन फर
स्प्रूज, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बताइए, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनावृति जीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनावृति जीवी कहलाता है। 94 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बताइए, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो ऊपर कर लेते हैं। उपकला कोशिका पाई जाती है, बताइए किसमें पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते 95 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उपकरण कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? बताइएगा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा। देखिए, माइकोजेरिलक फंगी क्या है? माइकोरिजल फंगी। और दो में आपका है ब्लू ग्रीन शैवाल। ध्यान में रखें, एक और दो आपका सही होगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीन जो है सो आपका नहीं होगा। क्या है? बेल्जिस थुरिंजियंसिस, ये आपका नहीं होगा। ध्यान में रखें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक और दो। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त कैंसर की रोकथाम का प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? बताइए, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान में रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है रोकथाम के लिए किया जाता है। देखिए, इसका पूरा डिफिनेशन, हमें क्वेश्चन का पूरा डिफिनेशन हम पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, फास्फोरस 32, P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका किया जाता है? ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है आपका किसमें किया जाता है? रक्त कैंसर के लिए किया जाता है, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, इसका इलाज किया जाता है P32 रेडियो फास्फोड के रेडियोधर्मी के रूप में आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित रेडियो के पहचान कोबाल्ट 60 द्वारा कैंसर संग्रहित अंग का पहचान की जाती है। रेडियो 24 शरीर के इंजेक्ट क्या करके ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसके बारे में भी बता दिए, इसके बारे में भी बता दिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयनिक विकिरण हो जाएगा। आयनिक विकिरण कहाँ है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? बताइए, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, पहला देखते हैं सही सुमेलित कौन सा है। रेटिनॉल क्या? जीरो फ्लेथिलमिलिया। ध्यान में रखिए, जीरो फ्लेथेलमिया। ध्यान में रखिए, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, ये आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। बी में देखिए आपका है क्या? टेकोफेरॉल, ये आपका बेरी बेरी है। क्या ये सही सुमेलित है? बताइए, आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं हम, क्या ये सही सुमेलित है? तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ये बेरी बेरी से नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बेरी बेरी से नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेरोफेरॉल का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका सुमेलित अगर करना होगा तो क्या हो जाएगा? नपुंसकता। ध्यान में, नपुंसकता हो सकता, अथवा बाझपन हो जाएगा और गंजापन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। बाकी सी में देखिए आपका क्या है? साइनोकोबालामिन, इसका हो जाएगा रक्त करपता। बिल्कुल ये आपका सही है। देखिए, डी में आपका है एर्गो कैल्सीफोरल, ये आपका हो जाएगा रिकेट्स। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आप पूछिए रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 99 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपका। मादा एनोफिलीज को मादा
क्यूलेक्स को अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। बताइए क्या यह बैठती है? तो ये आपका हो जाएगा अध स्तर के साथ एक कोण पर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, और उससे पहले 100 नंबर जाने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये 150 नंबर प्रश्न का आपका सारा सेट होता है। बताइए इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? बताइए इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका रंग अंधता से संबंधित है। किससे है? रंग आधनता से संबंधित है। कहाँ है ये? आपका ऑप्शन नंबर सी में। ध्यान में रखिएगा। देखिए संक्रमण के जवाब में बनाने वाली पहली ल्यूमोनोग्लोबिन क्या है? सॉरी एक एक सेकंड रुक जाइए। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन, ध्यान में रखिएगा कि श्रेणी कौन सी है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा IgM है। IgM कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान में रखिएगा। देखिए ये पढ़ने में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हमसे हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा बात को समझिएगा, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। 102 नंबर प्रश्न देखिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकरण है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकरण है, तो ये कौन सा उपयोग किए जाने वाला विकरण है? तो ये आपका हो जाएगा इन्फ्रारेड हो जाएगा। इन्फ्रारेड कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 103 नंबर प्रश्न देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से माइक्लोन बनता है, इसे कहते हैं। बताइए शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे कहते हैं। तो इसे आप लोग कहते हैं मैस्यूअलिज्म कहता है। क्या कहता है? मैस्यूअलिज्म कहा जाता है। कहाँ ये आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 104 नंबर प्रश्न देखिए, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका नितंब में पाया जाता है। नितंब, और यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से जान लेते हैं। देखिए कंधे यानी शोल्डर पर पाए जाने वाला जोड़ जो ज्वाइंट होता है को बाल और सॉकेट यानी बॉल एंड सॉकेट कहा जाता है, जो कुन्हे और हिप में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे 105 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा आपका एंटीबायोटिक नहीं है? तो आप लोग को सबको पता है इसमें एंटीबायोटिक कौन सा नहीं। तो एंटीबायोटिक तो आपका ऑक्सीटोसिन नहीं है। कहाँ है ऑक्सीटोसिन? ये ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 106 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए इसमें क्या बोल रहा है? बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में। ध्यान में रखिएगा इसमें सत कथन चुनने बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सत कथन को चुनना है। बताइए इसमें सत कथन कौन सा है? अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं, देखिए बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ की अधिक है। 30,000 करोड़ की अधिक है। क्या आपका ये सही है बिहार बजट 2026 से 27 के बारे में? ये आपका बिल्कुल सही बताइएगा आप लोग। 2 में आपका देखिएगा बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, तब ये बिल्कुल आप सही बताइएगा, ये भी आपका सही है। ठीक है। 3 में राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है, बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, तीनों इसमें से आपका बिहार बजट के बारे में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 107 नंबर प्रश्न पे। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मिस्र से निम्नलिखित में से किन जिलों में अत्याधुनिक क्या डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा फिर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्न में से बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए असत कथन का चयन करते हैं हम लोग। देखिए 108 नंबर का इसका ए में देखिएगा, यह विधेयक बिहार विधानसभा बजट सत्र 2026 में पारित किया गया था। ये तो देखिए आपका बिल्कुल सत है। यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ बोल रहा है असत, यानी कौन सा इसमें गलत है? क्या है? बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में। देखिए एक आपका बिल्कुल सही है।
दू में देखिए आपका क्या बोल रहा है, यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम 1887 स्थान लेगा। बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछ रहा था तो ए और बी तो आपका सही निकल गया है। सी में देखिए क्या है, यह राज्य सभी सिविल आंदोलन पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण में अधीन कार्य करेगी। ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। डी में देखिए क्या है, यह विधेयक राज्य में दीवानी आंदोलन के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय को पदानुक्रमण से ऊपर रखता है। बिल्कुल गलत है। डी जो है आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर डी का हम लोग सही आंसर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के राज्य में न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक सुधार है। यह कानून लगभग 139 साल पुराना। अरे इसका आंसर देखिए ये नहीं है, गलत पढ़ लिए हम। सर हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन उसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाता, इसमें बोल रहा था कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं 109 नंबर प्रश्न। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें बोला उपयुक्त में से कितने सत्य हैं। बताइए किसके बारे में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कितने सत्य हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, शुरू से देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए हो जाएगा, एक में देखिए क्या है, भारत के कुल सड़क नेटवर्क बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है। बिल्कुल सही है। दो में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट किलोवाट घंटा हो गया है। बिल्कुल सही है। तीन में आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.9% है। बिल्कुल सही है। चार में आपका राज्य पर बकाया ऋण GSDP का 37% है। बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी चारों सत्य है। क्या बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में चारों कथन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जातीय मुक्त गांव घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा संदोला। संदोला कहाँ है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। क्वेश्चन अगर ध्यान से सुने होंगे तो देखिए मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जातीय मुक्त गांव घोषित किया है, तो कहाँ संदोला हो जाएगा। चलिए 111 नंबर प्रश्न पे आ जाता हम लोग। देखिए बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 2026-27 शैक्षणिक सत्र से सशस्त्र स्नातक और स्नातकोत्तर के नामांकन परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगी। तो किस पोर्टल के माध्यम से होगी, ये आपका हो जाएगा समर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 112 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय वियतनाम प्राधिकरण के बोर्ड से नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है। बताइए पहली सदस्य महिला कौन बन गई है, तो निवेदिता दुबे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निवेदिता दुबे हो जाएगा। ध्यान में रखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है, तो आपका निवेदिता दुबे बनी है। ध्यान रखिएगा, चीज़ को भूलिएगा नहीं। 113 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पेन्नार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला, पेन्नार नदी जल विवाद के संबंध में। ध्यान रखिएगा, इसमें सत कथन चुनने बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, सत कथन का चुनना है। क्या देखिए एक से हम लोग देखते हैं यहाँ से। कथन एक में देखिए, यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है। बिल्कुल सही है। एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्य को लंबित विवाद से निपटारे के लिए एक न्यायाधीशीकरण गठित करने का निर्देश दिया है। ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। लेकिन तीन देखिए, यह विवाद मार्कंडेय नदी के बांध पर चेक डैम बनाने का उपज है। बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और तीन आपका इसमें सही है। चलिए ध्यान देते हैं, एक और तीन आपका इसमें सही था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला 114 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पंचायत उन्नति
सूचकांक के बारे में और असत कथन का चुनना है। इसमें क्या किसको चुनना है? असत कथन को चुनना है। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है। देखिए कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। दो में देखिए क्या, यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल गलत है। डी आपका बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 इसमें गलत है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगर इसका हम लोग सोल्यूशन देते हैं दो का, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाए? देखिए तो ये पंचायती उन्नतों राज्यों के बीच एक स्पर्धा को बढ़ावा देता है, ना कि सहकारी संवादों को। ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर देखिए आपका क्या होगा। पंचायती उन्नति सूचकांक राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ना कि सहकारी संवाद को। ना कि सहकारी संवाद को, यहाँ सहकारी संवाद को अब हटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 115 नंबर प्रश्न देखिए, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये अलवर बन गया। अलवर कहाँ है? तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो ये आपका अलवर बन गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 116 नंबर प्रश्न, लखपति बिटिया योजना किस प्रकार ने शुरू किया है? बताइए, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया है? देखिए सरकार ने शुरू किया है, तो ये आपका दिल्ली ने किया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए एक गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या असत्य है? ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है के लिए गृह मंत्रालय के नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य यानी क्या गलत है। ध्यान दीजिए क्या गलत है, तो ये देखिए आपको पता करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, इसका अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया या बजाया जाएगा। बिल्कुल आपका ए ही गलत है। ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए एक अगर हम लोग देखते हैं आंसर, क्या हाल में गृह मंत्र, राष्ट्रीय गान को पहले गाया बजाया नहीं, राष्ट्रीय गीत को पहला गाया बजाया जाएगा। पहले राष्ट्रीय गीत को बजाया जाएगा, उसके बाद आपका राष्ट्रीय गान को बजाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। बाकी देखिए आपका राष्ट्रीय गीत पहले सभी 6 छंद का गायन भी अनिवार्य होगा। बिल्कुल सही है। असत बोल रहा था, असत आपका एक ही हो गया। सी में आपका है राष्ट्रीय गीत का सरकारी संस्करण गाया या बजाया जाएगा तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। डी में आपका है राष्ट्रपति के देश को संबोधित करने से तुरंत पहले और बाद में, चाहे वह ऑल इंडिया रेडियो या टीवी पर हो, राष्ट्रीय गीत के बजाय आना अनिवार्य होगा। ये आपका बिल्कुल सही है, यानी बी, सी और डी आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है। पहला आपका इसमें बोला था कि राष्ट्रीय गाना गाया बजाया जाएगा, लेकिन गलत, पहले राष्ट्रीय गीत आपका गाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पीएम राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? पीएम राहत। ध्यान दीजिएगा, इसमें कथनों पर विचार कीजिए। क्या सही बोल रहा है? बिल्कुल। पीएम राहत योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्क कीजिएगा भैया। देखिए इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। 118 नंबर का प्रश्न देखिए, आप लोग को पता अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखिए लेकिन इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। 119 नंबर प्रश्न देखिए, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभिक किया जाता है? बताइए, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? बताइए किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। कहाँ है ये आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी में, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा आपका मधुमक्खी गलियारा पहल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 120 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?
बताइए कौन बना है? तो आप लोग को सीधा सीधी पता होना चाहिए, आपका केरल बना है। कौन बना है? आपका केरल बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हाल ही में किस देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका केरल बना है। ध्यान रखिएगा, चीज को भूलिएगा नहीं। देखिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डैश ए तथा भारत डैश बी के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही ए तथा सही बी का तो चयन करें। ध्यान में रखिएगा, सही ए तथा बी का चयन करें। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में। देखिए आपका यहाँ पे लगाइएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ए में लगाइएगा आप डेनमार्क। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लगाइए, देखिए डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ लगाइएगा। और बी के स्थान पर आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा? तो बी के स्थान पर लगाइएगा आप 91। क्या? 91। देखिए यहाँ डेनमार्क हो जाएगा और 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए के स्थान पर देखिए आपका, देखिए यहाँ ए बोल रहा है, ए के स्थान पर देखिए सारा देखिए यहाँ ए हो गया सब। अब देखिए टोटल यहाँ बी हो गया। इसमें से ए को आपका ऑप्शन यहाँ पे लगाना है, ए को ऑप्शन आपको यहाँ पे लगाना है। यानी इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 91 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 122 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने देखिए हाल ही में भारत ने किलर लेब प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किलबरले प्रोसेस निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किलबरले प्रोसेस किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका हीरा उद्योग से संबंधित है। किससे उद्योग से संबंधित है? तो हीरा उद्योग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 123 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा SCALP मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? स्लैप मिसाइल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सत कथन कौन सा है? सत कथन चुनने बोल रहा है, तो आप लोग बताइए इसका सत कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए में। देखिए क्या है, भारत सरकार ने फ्रांस के अतिरिक्त स्लैप मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है। बिल्कुल आपका सही है एक। उसके बाद देखिए आपका 2 में है, यह लंबी दूरी की फायर एवं फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल सही है। 3 में भैया एक सुपरसोनिक मिसाइल है। बिल्कुल गलत है, एक सुपर मिसाइल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है, 3 आपका गलत था। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है असत कथन का चुनने बोल रहा है। चलिए असत कथन चुनने बोल रहा है। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स क्या है? बाफ्टा BAFTA बाफ्टा ने मणिपुरी फिल्म बोंग बूंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बिल्कुल आपका सही है। 2 में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा था कौन सा असत है, लेकिन असत इसमें कोनो भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, इसमें दोनों आपका सही है। 125 नंबर प्रश्न देखिए, दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका 68वां ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है। कितना? 68वां ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है दलाई लामा को। ध्यान रखिएगा। 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। 126 नंबर प्रश्न में आपका क्या बोल रहा है? महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का रनर टीम कौन सी रही है? बताइए महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की रनर अप टीम कौन रही है? तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स रही है। कौन? आपका दिल्ली कैपिटल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए मणिपुरी के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका युमनाम खेमचंद्र सिंह ने लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह? युमनाम खेमचंद्र सिंह ने लिए हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए युमनाम खेमचंद्र सिंह के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। देखिए युमनाम खेमचंद्र ने हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य में लगभग 1 साल से लागू राष्ट्रपति शासन से हटने के बाद उन्होंने 4 फरवरी 2026 को कार्यभार संभाला है। ठीक है, चलिए 128 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या बोल रहा है, विचार करने के लिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है। एक में देखिए क्या आपका राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, एक तो आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। तीन में आपका यह निर्मला सीतारमन का 9वां बजट है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका सही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, सतकथन चुनने बोल रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों इसमें से आपका सही था। 128 नंबर प्रश्न का। 129 नंबर प्रश्न देखिए, पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैश सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का शुभारंभ कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। 130 नंबर प्रश्न देखिए, सांख्यिकी और कार्यकार क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है, तो क्या किया है, तो ये आपका 2024 में किया है। 2024 कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भूलिएगा नहीं। तो भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। 131 नंबर प्रश्न देखिए, क्या 16वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार करों या हस्तांतरण में बिहार का हिस्सेदारी है। तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को अनुसार करों या हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी है, बताइए बिहार की हिस्सेदारी कितना है, तो ये आपका दूसरा सबसे अधिक है। दूसरा सबसे अधिक कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में वायु फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, बताइए कितनी राशि आवंटित की गई है किसका, वायु फार्मा शक्ति योजना के तहत। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग ध्यान रखिएगा 10,000 करोड़ हो जाएगा। 10,000 करोड़ कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या सूजबिका है, बताइए सूजबिका क्या है। सूजबिका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एआई आधारित बायोटेक प्रोडक्ट्स डाटा पोर्टल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका एआई आधारित बायोटेक प्रोडक्ट्स डाटा पोर्टल है, सूजबिका है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं 134 नंबर प्रश्न, उन्नति एंटी ड्रोन ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है। भारत का पहला बंदरगाह आप ध्यान में रखिएगा कौन बनाया था, बीओ चिंदवरनार बंदरगाह। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीओ चंदवरनार वीओसी बंदरगाह। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न पे आते हैं। उससे पहले देखिए 135 नंबर आने से पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। ये बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, कंबोडिया में। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य से कितने रुपये सालाना प्रदान करेगी, मतलब कितने सालाना प्रदान करेगी, तो आप लोग को पता ही होना चाहिए आपका 3,000 रुपया करेगी। 3,000 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 137 नंबर प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं, देखिए भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, असत कथन का चयन करें। से भारत विस्तार क्या पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विस्तार के बारे में असत कथन चुनने बोल रहा है। चलिए एक में देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। इसमें एक में देखिए इसका पूरा नाम क्या, डिटूली क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, बिल्कुल सही है आपका। देखिए एक तो आपका ऑप्शन सही है। दो में देखिए इसका मुख्यालय है उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई विकसित करना और एआई संचालित परामर्श प्रदान करना। देखिए दो भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बोल रहा था असत कथन चुनने, लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी असत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही एक असत है ना ही दो असत है। चलिए अगला 138 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। बताइए भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है, ये आपको कौन बना था, ये आपका बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में बना। कहाँ है ये, महाराष्ट्र।
ऑप्शन नंबर सी में देखिए बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में आपका बना है। कौन सा? भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बेला ग्राम पंचायत बना है। ध्यान में रखिएगा। 139 में प्रश्न देखिए, गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया। इसका क्या नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका प्रहार दिया गया। प्रहार कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर प्रश्न देखिए, इसरो के कक्षा डैश के छात्र को आरक्षित विज्ञान तकनीकी और अनुप्रयोगों से रूबरू कराने के लिए युविका या 26 युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कितना किया है? तो आपका 9 हो गया। यहाँ डैश पे आप लगा दीजिएगा। 9 कक्षा 9 के छात्रों को आरक्षित विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 141 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 141 नंबर प्रश्न देखिए, इधर लगा थोड़ा सा मैथ आ गया है, तो इस सबको देखिए भैया आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा। 41 नंबर का आपको खुद बनाना पड़ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर देखिए आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा भैया। 142 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए जब मैथ टाइप का है तो मैथ ही सब आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए 143 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 115। 145 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 146 नंबर प्रश्न देखिए, 146 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। 147 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब भैया आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ उतना स्पेस नहीं है जो कि हम लोग बना सके। देखिए 148 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। 149 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न। और इससे पहले आप लोग वीडियो को छोड़ कर जाएँ, आप लोग प्लीज़ भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 150 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया देखिए आपका समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।